हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि की विधिवत पूजा करने व व्रत कथा का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में दैतुमन नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से भरा था। उसका नाम धनपाल था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे कई वृक्ष लगाए जिससे रास्ते में चलने वालों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी व दुष्ट था। अपने पिता का ज्यादातर धन वो बुरे संगतों में ही उड़ाया करता था। मांस मदिरा करना उसका हर दिन का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वो सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद वो अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना जीवन जीने लगा। धन नष्ट हो जाने पर उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वो भूख प्यास से परेशान हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वो पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वो दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सैनिकों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने लाकर उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वो बेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के जीवों को मार मार कर खाने व बेचने लगा। एक बार वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की चींटे उस पर पड़ गई, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि आ गई। वो ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा और कहा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बताए। ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वो बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वो विष्णु लोक को गया। पाप नाशक यह व्रत अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है। मोक्ष प्राप्ति। मान्यता है कि यह व्रत व्यक्ति के मोह माया के बंधन से मुक्त कर मोक्ष दिलाता है। गोदान का फल। इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गायों के दान के समान पुण्य मिलता है। यदि आप ये व्रत कर रहे हो तो सुबह मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु के प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आप कलश स्थापन भी कर सकते हो। भगवान को चंदन, अक्षत, पीले फूल और माला अर्पित करें। श्री हरि को फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाए। ध्यान रखें कि भोग में तुलसी दल पत्ता अवश्य शामिल हो, क्योंकि इसके बिना विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते। धूप दीप जलाकर विष्णु चालीसा का पाठ करें और आरती गाए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात में सोए नहीं बल्कि भगवान के भजनों और कीर्तनों के साथ जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर अपना व्रत खोले। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम भी है। इस दिन सात्विक आहार ले और चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। व्रत के दौरान क्रोध और वाद विवाद से बचे। दान में अन्न, वस्त्र या जल देना अत्यंत फलदायी होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।